नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने करपात्री आश्रम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में की शिरकत। नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर लगी रोक। सारनाथ स्थित एक लॉन में बसपा का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आयोजित। और सुबह बनारस क्लब द्वारा चाइनीज मंजे के खिलाफ अभियान चलाकर छात्राओं से लोगों को जागरूक करने की हुई अपील। और अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने करपात्री आश्रम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। लोक निर्माण विभाग के मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बीते कल वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान सर्किट हाउस में पहले जनप्रतिनिधियों संग शहर में विभाग की ओर से चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और उसके ठीक बाद ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते लोक निर्माण विभाग की ओर से संचालित किए जा रहे विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करने का उन्होंने निर्देश दिया और किन्हीं कारणों से किसी भी विकास कार्य में खामी मिलती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने कही। दरअसल दौरे के दूसरे दिन केदारघाट स्थित करपात्री आश्रम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत कर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। सर, एक सड़कों को लेकर सरकार काफ़ी संवेदनशील है। आपने कल बैठकें भी की और जोनवार बैठक भी हो रही है, क्या कुछ रिजल्ट आया अब तक? बिल्कुल, कल यहाँ पर बिंदवार समीक्षा की गई है। लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाएं और जो कार्य प्रगति पर हैं, सड़कें और सेतु और अन्य निर्माण कार्य, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है और हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिल रहा है। और प्रयास यही है कि यहाँ पूरी तीव्रता से, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे सरकार काम कर रही है। कहीं कोई कमी होगी तो सख्त कार्रवाई भी होगी और जल्द से जल्द यहाँ प्रयास है कि जनता के लिए सुविधा और आवागमन सुविधाजनक बनाया जाए और जहाँ जो ज़रूरत है, चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज की बात हो, सेतु की हो और सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, वो किया जा रहा है। धन्यवाद। नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई गई। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई गई है। आगामी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। इसके साथ ही वीआईपी दर्शन भी प्रतिबंधित होगा। नए साल पर मंदिर में लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया है। वहीं मंदिर प्रशासन की नई व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं ने सराहना की। आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में 9 वर्ष पे श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए हम लोगों ने विशेष प्रबंध किए हैं, जहाँ एक और श्रद्धालुओं की सुविधाओं हेतु बैरिकेडिंग और प्रॉपर पेयजल आदि की व्यवस्था कराने, वहीं कुछ मूलभूत चीज़ों में परिवर्तन करें, जैसे कि जिला प्रशासन से मिलके जो रूट डाइवर्जन वगैरह वो तैयार कराए जा रहे हैं, प्लस जो आंतरिक व्यवस्था है मंदिर की उसमें भी परिवर्तन करें। हम लोग उस दिन वीआईपी दर्शन और टिकट आदि को थोड़ा सा हतोत्साहित करते हैं ताकि कम से कम लोग आए, आम श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो, क्योंकि संख्या काफ़ी अधिक रहती है। कोशिश ये है कि श्रद्धालु बहुत देर तक लंबी लाइन में ना लगे रहे, जिससे कि उनको लिए लगे कि हम बहुत देर से लाइन में लगे हैं। तो वो हम लोग पूर्व में भी इस तरह की व्यवस्था करते रहें कि प्रॉपर तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन हो जाए। इस बार भी वही व्यवस्था है। हम अपनी पूर्व में सावन में भी इस तरह की व्यवस्था करते रहे, वो हमारी टेस्टेड व्यवस्था है, उन्हीं को हम लोग लागू करेंगे और उसी आधार पर आगे का दर्शन कराएंगे। केवल इस बार झांके दर्शन कराए जाएंगे 31 तारीख और 1 तारीख को? ये हर बार होता है जब श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती तो उस दौरान हमें चूँकि बहुत देर वेट नहीं कराना होता श्रद्धालुओं को, इसलिए हम लोग झांकी दर्शन की व्यवस्था रखते हैं। इस बार भी वही व्यवस्था रहेगी। साथ ही हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि अगर कोई
अतिथि आते हैं या कोई गणमान्य व्यक्ति आते हैं तो वो गंगा द्वार से आए, ताकि इधर से कम श्रद्धालुओं को दिक्कतें हों। लगभग कितने लाख श्रद्धालु आने की संभावना बताई जा रही है? हमारा जो अनुमान है वो गत वर्ष को अगर हम देखते हैं तो करीब 5 लाख के आसपास श्रद्धालुओं का अनुमान है। हम लोग उसी तरह से तैयारी भी कर रहे हैं। तो सर क्या लग रहा है कि इस बार क्या 31 और 1 को ही केवल ये व्यवस्था रहेगी या आगे भी चलती रहेगी भीड़ को देखते हुए? ये चूँकि हमारी ये इमरजेंसी व्यवस्थाएं होती है, यदि श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहेगी तो आगे भी लागू रखेंगे, अन्यथा की दिशा में फिर नॉर्मल व्यवस्था जैसे पूर्व चली आ रही वैसी रखेंगे। ये विशेष पर्वों और विशेष तिथियों को देख करके ही हम लोग इस तरह की व्यवस्था करते हैं ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो कोई। सारनाथ स्थित एक लॉन में बसपा का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सारनाथ स्थित एक लॉन में बहुजन समाजवादी पार्टी का मंडल स्तरीय 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंचे, जिनका स्वागत माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेशव्यापी कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसी के तहत सारनाथ में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर मंडल से आए हुए सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य रूप से राजेश भारती, जिला अध्यक्ष व कैलाशनाथ पाल, सुरेंद्र कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री बहन सुश्री बहन मायावती जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। जहां तक इस कार्यक्रम की बात है, ये अभी जो पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ है, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा शेड्यूल कास्ट, पूरा पिछड़ा समाज और मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज, ये बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के भी जो न्याय पसंद लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तरह से थे। इन्हीं के बल पर बहुजन समाज पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना चुकी है। लेकिन इधर इस चुनाव में क्या हुआ कि इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज को एक षड्यंत्र के तहत गुमराह किया गया है। उन्हीं लोगों को जो सच्चाई है बता करके फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और ये मेरा लगातार कार्यक्रम 23 तारीख से चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर मंडल वाइज में जा रहा हूँ इसके लिए। सुबह बनारस क्लब द्वारा चाइनीज मंझे के खिलाफ अभियान चलाकर छात्राओं से लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। पतंगों के पर्व मकर संक्रांति को देखते हुए लोगों के गले का फांस बने जानलेवा प्रतिबंधित चाइनीज मंझे के बिक्री पर रोक का कड़ाई से पालन कराने की प्रशासन से मांग को लेकर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे के नेतृत्व में भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बीच हाथों में बैनर व पतंग लेकर अपने भाइयों और आसपास के पड़ोसियों को प्रतिबंधित चाइनीज मंझे से पतंग न उड़ाने की अपील के साथ जागरूक करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय के द्वारा रोक के आदेश के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहे प्रतिबंधित मंझे का खतरा इंसानों के साथ बेजुबान पशु पक्षियों के ऊपर साल के 12 महीने मंडराता रहता है। कई अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं, घायलों की गिनती ही नहीं है। इसके बावजूद प्रतिबंधित मंझे की बिक्री को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इस जानलेवा मंझे से इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। संस्था द्वारा जिला प्रशासन से ये मांग की गई कि वह ऐसे दुकानदारों को जो जानलेवा चाइनीज मंझा बेच रहे हैं उन्हें चिन्हित करें और जनहित में तत्काल उन पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित मंझे की बिक्री पर रोक लगाने का कार्य करें। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजन सोनी, अनिल केसरी, प्रदीप गुप्त, डॉक्टर मनोज यादव सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। इस तरह का कार्यक्रम किया है। आज हम लोग भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में चाइनीज मंझा जो कि लोगों को जान लेवा बन चुका है लोगों के लिए, उसके खिलाफ एक शपथ दिलाए हैं कि सभी छात्राएं अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों और पास पड़ोसियों को यह अपील करें कि वो चाइनीज़ मंझा से पतंग न उड़ाकर उसका बहिष्कार करें। इसको देखते हुए हम लोग वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में एक
जागरूकता अभियान रखे थे और सभी देश काशीवासियों से जितने भी बच्चे पतंग उड़ाते हैं उनसे यह अपील करते हैं कि वह आगामी पर्व खिचड़ी को मकर संक्रांति को देखते हुए पतंग उड़ाएं, लेकिन चाइनीज मंजे से ना उड़ाकर देसी मंजे से उड़ाएं, क्योंकि यह बेजुबान जानवरों के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। तो क्या इसके लिए आप लोग अभियान चला रहे हैं? अजीब दुकानों में बिक रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? जो बेच रहा है नहीं बिकेगा तब तो बंद होगा। हमारा ये प्रशासन से भी मांग है कि वो जैसे ये पर्व आ रहा है तो उसमें थोड़ा जागरूक होता है, हम लोग प्रशासन को भी जागरूक कर रहे हैं कि वो इसको 12 महीना वो कार्यक्रम चलाएं। इनको जो चिन्हित करे, जो ऐसा मंझा भेज रहे हैं उनको चिन्हित करके उन पर दंडात्मक कार्रवाई करें। बच्चों में जो है जागरूकता का अभियान चलाया गया है, जो कि इसके तहत जो है चाइनीज मंजा, क्योंकि मकर संक्रांति आ रहा है, उसमें जो है बच्चे जो हैं आजकल चाइनीज मंजे का जो उपयोग करते हैं, जो कि उसके वजह से बहुत दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कि राहगीर जैसे लोग कोई जा रहा है तो उसका गला कट जाता है, यहाँ तक कि सांस की नलियाँ भी कट जाती हैं और ये एक तरह से जानलेवा है। अगर सही समय से अच्छे अस्पताल में नहीं पहुँचा, ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो लोगों की जान भी जा सकती है। पशु पक्षी भी इससे जो है प्रभावित रहते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम यही सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि चाइनीज मंजा भले किसी तरह से अपने देश में आ गया है, लेकिन उसका उपयोग हमारे बच्चे और जितने भी युवा लोग हैं न करें, और अपने जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं उनसे भी जो है जो चाइनीज मंजा बेचने वाले हैं उस पर रोक लगाने का पूरा उनको प्रयास करना चाहिए, लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि चाइनीज मंजा लोगों तक पहुँचे ना। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। विद्यालय Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalay affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2 Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, मॉडर्न हॉस्टल फैसिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, सेफ एंड बी श्योर ट्रांसपोर्टेशन। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वनिता पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। वनिता पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ काशी अनाथालय एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक कुमार द्वारा फीता काटते हुए दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस भव्य प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फैशन, कला के मॉडल विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए थे। विद्यार्थियों द्वारा किए गए अनूठे प्रयास को देखकर अधिकारियों सहित अभिभावक भी सराहना किए बिना नहीं रह सके। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों द्वारा अपनी आधुनिक सोच व समझ को पुरानी परंपराओं के साथ सामंजस्य बिठाते हुए प्रायोगिक रूप से देखकर देश की भावी पीढ़ी के प्रति सभी के मन में प्रसन्नता के भाव उभर आए। कहीं सोलर सिस्टम, कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कहीं कम से कम लागत में बने हीटर, कूलर और कहीं देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल, कहीं वित्तीय बजट को दर्शाते हुए बिजनेस स्किल और कहीं साहित्य को याद करते हुए सीता स्वयंवर, लक्ष्मण जी का परशुराम जी से संवाद, तो कहीं अपनी काशी के 80 घाट, नागरी प्रचारणी सभा जैसे लग रहा था सब सजीव हो उठे हो। भगवत गीता के श्लोक, फैशन की दुनिया के अनूठे रंग, कला और विज्ञान जैसे एक दूसरे में रम से गए थे।
प्रधानाचार्य डॉक्टर रेणुका नागर ने बताया कि बच्चों द्वारा ये प्रयास स्वयं किया गया है। अध्यापकों के निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों ने स्वयं की क्षमता के अनुसार कार्य किया। सभी विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता की। वहीं इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राएं व उनके अभिभावकगण उपस्थित रहे। एक मिनट रुकिए रहिए आप। भाई जरा क्या है ये, क्या बनाई हो? श्री कृष्ण में 16 कलाएं संपूर्ण और राम जी के अंदर 12 कलाएं थी, ताकि वो कलाएं अपने छुपा के रखते थे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो 12 ही कलाएं दिखाते थे। मर्यादा में रहना पसंद ये एक वार्षिक एग्जीबिशन है हमारी, जिसके अंदर हमने विज्ञान, कला और कॉमर्स को लिया है। इसके अंतर्गत हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, फैशन डिजाइनिंग है, विज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है। इन सबसे संबंधित मॉडल्स और चार्ट्स बच्चों ने डिस्प्ले किए हैं। तो आज कितने दिन का ये कार्यक्रम? ये 2 दिन का कार्यक्रम है। आज सुबह 10 बजे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री अशोक कुमार गुप्ता जी ने इसका उद्घाटन किया है, और उसके बाद ये कार्यक्रम अभी शाम 4 बजे तक चलेगा और कल फिर शाम को 4 बजे तक रहेगा। तो क्या उद्देश्य है इसी? उद्देश्य ये देखिए, बच्चों के अंदर जो चीज़ें सोई पड़ी हैं उस सब चीज़ों को निकालना, उनकी एबिलिटी को पहचानना, उनके विचारों को मॉडल्स के माध्यम से प्रस्तुत करना, यही मेन उद्देश्य है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश पर कहा कि न्यायालय के फैसले का हम सभी सम्मान करते हैं और न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए जल्दी से निकाय चुनाव की तिथि तय की जाएगी। वहीं अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए पिछड़ों का शोषण करने की बात पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि योगी सरकार में सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं और मैं खुद भी पिछड़ा वर्ग का हूं, लेकिन मैं उनके इस बयान पर कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका अनुपालन कराकर चुनाव होगा। माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश हुआ है, सरकार उसका अनुपालन करेगी और अनुपालन करा करके पुनः निकाय चुनाव में जल्दी से चुनाव कराएगी। जिस तरीके से सलमान खुर्शीद का बयान आया है, राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने बयान दिया, प्रभु श्री राम से उनकी तुलना की है, किस तरीके से देखते हैं? हमें लगता है कि सड़क पर बहुत से जिनका मेंटल लेवल कम होता है घूमते रहते हैं, तो जहाँ जिसका आप नाम ले रहे हैं, ये सब लोग मेंटल लेवल खो चुके हैं लोग हैं।
मंत्री जी एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने जो हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर के जो है लगातार सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भाजपा है जानबूझ के इस तरह का सूची जारी की थी और जो है पिछड़ा वर्ग को कुचलना चाहती है। योगी जी की सरकार में सबसे अधिक पिछड़ा लोग मंत्री हैं, विधायक हैं। हम भी पिछड़े वाले, हम भी मंत्री हैं, तो सर्वाधिक सम्मान कहीं मिल रहा है पिछड़ा को तो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के सरकार मिल रहा है। अब चूँकि हाईकोर्ट के निर्देश पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन उनका जो कहा है उसका पालन करा देंगे। वाराणसी नागरिक संघ द्वारा वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मुन्नू प्रसाद पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। वाराणसी नागरिक संघ द्वारा पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में वरिष्ठ पत्रकार काशी पत्रकार संघ के मानद सदस्य स्वर्गीय मुन्नू प्रसाद पांडे की 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने स्वर्गीय मुन्नू प्रसाद पांडे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मंगलाचरण की प्रस्तुति दिलीप गोस्वामी ने की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार व मुख्य अतिथि डॉ जितेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि स्वर्गीय मुन्नू प्रसाद पांडे ने अभाव का रोना कभी नहीं रोया। उनका मानना था कि साधन के अभाव में कभी भी कोई कार्य नहीं रुकता है। इसके बाद अन्य वक्ताओं ने भी उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर सुधीर कुमार रस्तोगी, रामकिशन गुप्ता, अशोक सिंह, सुरेश प्रसाद पांडे, पवन कुमार शास्त्री सहित कई लोग उपस्थित रहे। गुरु जी आज किसकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है? आज 2 मिनट आपको विराम। काशी पत्रकार संघ के मानद सदस्य रहे काशी वाराणसी नागरिक संघ, राम मैरात, फिल्म पत्रिका पत्र रंबा, ऐसे अनेक आयोजनों के सूत्रधार पंडित मुन्नू प्रसाद पांडे जी की 10वीं पुण्यतिथि है। वे कबीर की नगरी में संत कैसा होता है, कैसे सहज जीवन जिया जा सकता है, इसके चलते फिरते प्रतीक थे। उनसे हम लोग समझते थे, जानते थे, सीखते थे कि अभाव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। भाव का कम होना ही या भाव का न होना ही अभाव है। वे भाव से भरे एक पूरे मनुष्य के रूप में बड़ी बड़ी योजनाएं, कभी चिंता नहीं करते थे कि साधन होगा, लोग मिलेंगे। वे चल पड़ते थे और उनका भाव इतना विशाल था कि लोग जुड़ते थे और बड़े बड़े कार्यक्रम, तमाम सम्मानियों का सम्मान, तमाम प्रकार के जो समय पर ज़रूरत है वो ऐसे बड़े बड़े आयोजनों को कर लेना, यह उनके बश की बात थी। सबको उन्होंने मिलाया, सबको जोड़ा और खुशी की बात है कि उनके पुत्र सुरेश पांडे उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए यह आयोजन करते आ रहे हैं और हम सब लोग भी जो उन्हें जानते थे 27 तारीख को याद रखते हैं, उनका स्मरण करने के लिए यही आयोजन है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने करपात्री आश्रम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में की शिरकत। नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर लगी रोक। सारनाथ स्थित एक लॉन में बसपा का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आयोजित। और सुबह बनारस क्लब द्वारा चाइनीज मंजे के खिलाफ अभियान चलाकर छात्राओं से लोगों को जागरूक करने की हुई अपील। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।